बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार चना कोफ्ता की रेसिपी बनाएंगे। तो बहुत ही मजेदार कोफ्ता, इसके साथ बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कोफ्ता बना लेंगे। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ते बहुत ही आसान तरीके से, ना ही आपका कोफ्ता फटेगा, ना ही फ्राई करते हो टूटेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको इस तरह 2 पीसीज में काट लिया। साथ में 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको इस तरह रफली काट लिया। 4 से 5 सब्ज मिर्च लिए, उसको 2 पीसेस में इसी तरह काट लिया। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने एक मिक्सी में ऐड करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरह पीस लेना है। इसी तरह अच्छी तरह पीस लेने के बाद आपने एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, या आपने एक स्ट्रेनर में इसको डाल के इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करना, ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। तो अगर आप भी इसी तरह इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आप भी कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह पीस लिया। एक स्ट्रेनर में इसको शिफ्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह प्रेस करने से इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाएगा। तो यही पानी जो है आपके कोफ्ते इसी तरह खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसी पानी को हम निकाल देंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1 टेबलस्पून खसखस ली है। इससे जो हमारा कोफ्ता है उसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। साथ में हमने भुना हुआ चना लिया, उसको हमने अच्छी तरह पीस लिया है, इसका पाउडर सा बना लिया। तो इसके अलावा आप इसके अंदर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन चने से इसका टेस्ट अच्छा बनता है। तो यहां पर हमने इसका इस्तेमाल करना है, भुने हुए चने। तो यहां पर खसखस को हमने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ कर लिया, तो इसको इसी तरह हमने पीस लेना है। पहले इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने पीसना, अच्छी तरह इसको रगड़ना है, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसी तरह खसखस को अब ऐसा ऐसा इसी तरह रगड़ते रहेंगे इसको। तो साथ में थोड़ा सा पानी भी डालते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये मिक्सचर बन जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। तो अच्छी तरह इसको रगड़ने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो कोफ्ता बनाने के लिए जो कीमा आपने इस्तेमाल करना है, इसे बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह 2 दफा छोटी मशीन से, बारीक मशीन से निकाल लेना है, या इसको चॉपर में 2 से 3 दफा अच्छी तरह चॉप कर लें। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब ये आपके जो कोफ्ते टूटे भी नहीं। तो यहां पर जो हमने प्याज, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक बनाया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ इसमें जो हमने खसखस का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले ऐड करने। तो यहां पर ½ kg कीमा लिया, इसके लिए हमने जो मसाले ऐड करने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करना, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर। जीरे को आपने रोस्ट कर लेना, उसके बाद इसको पीस लेना, बहुत ही फ्रेश बनेगा, अच्छी खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। इसी के साथ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, और ½ टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो इसी के साथ कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए हमने भुना हुआ चना लिया था, उसका पाउडर बना लिया, उसको पीस लिया था, इसका आटा बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इसके मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया। आप अपना जो कीमा उसके मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अंदर ज्यादा पानी है तो उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऐड कर लें। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो इसी तरह 15 मिनट के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना, इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपने जो इसका साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं लगना, मीडियम साइज इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो यहां पर ऑयल को गर्म कर लेंगे, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे। उलट पुलट करके इसको 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। यहां पर इसको बहुत ही ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। हल्का सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहां पर हम चने के लिए कुछ फ्रेश मसाला बनाएंगे। इसके लिए 2 सब्जी इलायची लिए, 1 काली बड़ी इलायची, और 3 मैंने स्टिक्स लिए पिपली की। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, 1 टेबलस्पून लेंगे सूखा धनिया का। तो इन सारी चीजों को मिक्सी में ऐड करके पीस लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जो कमर्शियल रेसिपीज होती हैं उसमें घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर हमने कम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। साथ में कुछ गरम मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर लेंगे बादियान का फूल, लौंग और गोल काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा। यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है।
तो इसी के साथ यहां पर हमने 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए। प्याज को आप आसानी से अगर चॉप करना चाहते हैं तो इसको आप मिक्सी में डालकर चॉप कर लें, वरना इसी को हाथों की मदद से बारीक काट लें। तो प्याज को यहां पर हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेना, ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर प्याज को हमने फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट उसको भी फ्राई कर लिया, उसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे फ्रेश मसाला जो हमने अभी बनाया था। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि इनके फ्लेवर्स जो प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो आज की रेसिपी के लिए टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर ही हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार बनेगी। तो यहां पर मसाले के हमने अच्छी तरह बनाई कर लिया। 1/2 कप दही के लिए दही ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ दही को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो इसी के साथ यहां पर उबला हुआ चना ऐड कर लेंगे। चने को बॉईल करने से पहले हमने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था, बाद में इसको हमने नमक डालने के बाद इसको बॉईल कर लिया। तो चना ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 मिनट इसको हमने इसी तरह कुक करना है। तो इसी के साथ यहां पर ऐड कर लेंगे चने वाला पानी जिसमें हमने चने को बॉईल किया था। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे मीठा सोडा, और इसी के साथ हमने कोफ्ती ऐड कर लेने हैं, साथ में सब्ज मिर्च। एक दफा मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने चने को दम लगा लिया। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च, और इसको तड़का लगाने के लिए तरी के तौर पर आप देसी घी को गर्म करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चना कोफ्ता हमने बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।